नमस्कार साथियों, मैं अजय चौधरी आपका भाई। आज की सभा में मेरे साथ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। भाई मेरे साथ जो क्लास करेंगे चैप्टर नंबर 1 समुच्चय की पिछली सभा की थी, उसमें हमने प्रश्नावली 1.3 के कितने सवालों को आपको कंप्लीट करा दिया था, तीसरे और चौथे को। तो आज की सभा में मेरे साथ हम पांचवें और छठे को कंप्लीट करेंगे। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे तो फिर मेरे साथ आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो सवाल नंबर 5 से शुरुआत करते हैं। वॉच अटेंटिवली। भाई सवाल नंबर 5 वो क्या है? अरे पावर सेट पीए का अर्थ क्या है? पावर सेट। घास समुच्चय में कितने अवयव है? यदि समुच्चय ए में 5 अवयव है तो भाई पावर सेट में कितने अवयव है? पावर सेट में अवयव निकालने का मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था? 2 की पावर n। और जहां पर n क्या थी? अवयवों की संख्या। n क्या थी? समुच्चय में अवयवों की संख्या। तो a पहले फॉर्मूला लगाता हूं मेरे साथ, 2 की पावर n। समुच्चय में कितना अवयव है बताओ? 5 का अर्थ क्या है कि समुच्चय में कोई भी अवयव है ही नहीं। समुच्चय में कोई अवयव नहीं है। 5 का मतलब रिक्त समुच्चय है, और रिक्त समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता। तो 2 की पावर 0 बराबर कितना मान आएगा? 1। अरे कितना मान आएगा भाई? 1। तो इसका मान तो यहाँ पर आ गया 1। तो घास समुच्चय में केवल और केवल एकमात्र ही अवयव है, और वो है हमारा पीए इज इक्वल टू 5। केवल और केवल 5 अवयव है। घास समुच्चय में एक ही अवयव है। घास समुच्चय में एक अवयव है। लिख देता हूं मेरे साथियों, घास समुच्चय में एक अवयव है। नोट्स में साथियों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब सवाल नंबर 6 की तरफ बढ़ते। छठा कहते हैं क्या कहता है? निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। मेरे साथियों आपने 2 प्रकार के पढ़े थे, फिर 2 के बाद 2 और पढ़ लेते अंतराल। एक संवृत अंतराल, एक विवृत अंतराल। संवृत अंतराल क्या होता है भाई? जैसे कि x, फिर x की वैल्यू हमने ले ली a b, यानी कि a भी इंक्लूड है और b भी इंक्लूड है, तो इसे हम संवृत अंतराल क्लोज इंटरवल कहते हैं। यानी कि a भी इंक्लूड है हमारा और b भी इंक्लूड है। दिस इज क्लोज इंटरवल। दोनों ही सम्मिलित हो। और अरे भाई दोनों सम्मिलित हो यार, सीधी सिंपल सी बात है, दोनों सम्मिलित होने चाहिए जब तो क्लोज इंटरवल। और ये हमारा अब आएगा हमारा ओपन इंटरवल, और ये है मेरे साथियों हमारा ओपन इंटरवल। कौन सा इंटरवल भाई? ओपन इंटरवल। और एक 2 वैसे है, एक इधर से तरफ से ये अवयव तो अपवर्जित है, ये सम्मिलित है, फिर इधर से एक और आता है। ले ये देखिए, ये तो अंतर्विष्ट है, ये अपवर्जित है। अब आता है ये अपवर्जित है, ये अंतर्विष्ट है। बात खत्म। तो 4 प्रकार के हमने पढ़ लिए थे। तो अब क्या कह रहा है? निम्नलिखित अंतराल को किस रूप में लिखिए? सॉरी, निम्नलिखित समुच्चयों के नो 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 छठा सवाल क्या है? निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। तो क्या है? कोई समुच्चय निर्माण रूप दिया होगा और उसे आप अंतराल रूप में लिखेंगे। तो अंतराल रूप में लिख देते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी आएगी अंतराल रूप में लिखने में। चलो अंतराल रूप में लिखते हैं भाई। अंतराल रूप में सवाल नंबर 6 का पहला। सवाल नंबर 6 का पहला क्या है? पहला आपको दिया हुआ है सवाल नंबर 6 का x, फिर x उसके पश्चात बिलोंग टू r। इसका अर्थ है भाई कि x वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से संबंधित कोई अवयव है या कोई संख्या है। x की वैल्यू हमारी -4 और कितनी है x की वैल्यू? 6। कौन सा रूप है भाई? ये है हमारा समुच्चय निर्माण रूप, सेट बिल्डर फॉर्म। अब क्या करना है? इसे अंतराल रूप में लिखना है। बताओ 4 अपवर्जित होगा, -4 अपवर्जित है या फिर सम्मिलित है? -4 अपवर्जित है। मेरे साथ अपवर्जित का मतलब अंतराल में ये अवयव सम्मिलित नहीं है। अपवर्जित का अर्थ यह है। तो बताइए क्या -4 सम्मिलित है? बिल्कुल नहीं है, अपवर्जित है। तो इसकी तरफ से हम क्या लगाएंगे? छोटा ब्रैकेट। कौन सा ब्रैकेट बोलते हैं इसे? छोटा ब्रैकेट। और मेरे साथ ये 6 हमारा सम्मिलित है या फिर नहीं है? हाँ 6 हमारा सम्मिलित है। तो इसे ये देखिए 6 हमारा सम्मिलित है यानी इंक्लूड है भाई। 6 हमारा इंक्लूड है। बना दिया हमने अंतराल रूप। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, उसको भी आसान तरीके से अंतराल रूप में बनाते हैं। तो भैया दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल है हमारा x। x वास्तविक संख्या के समुच्चय को बिलोंग करती है। -12 x -10। देख लो भैया, क्या -12 अपवर्जित है या -10? दोनों के दोनों अंतराल में सम्मिलित नहीं है। कौन सा अंतराल आएगा?
विवृत अंतराल ओपन इंटरवल, तो हम क्या करते हैं ओपन इंटरवल के रूप में से बना देते हैं 12 माइनस 10। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो सवाल नंबर तीसरा है, तीसरे को मेरे साथियों इधर देखते हैं भैया। तीसरा सवाल क्या है, तीसरा है हमारा समुच्चय निर्माण रूप दिया हुआ है मेरे साथियों। तीसरे का हमें समुच्चय निर्माण रूप दिया हुआ है और जीरो, ये जीरो क्या है अंतर्विष्ट है, जीरो सम्मिलित है, सात, सात क्या है सात अपवर्जित है भाई मेरे साथियों, सात हमारा अपवर्जित है। तो अंतराल रूप में कैसे लिखेंगे, जीरो की तरफ, जीरो की तरफ बड़ा ब्रैकेट, सात की तरफ छोटा ब्रैकेट। अब लास्ट का है चौथा सवाल है हमारा, और चौथा सवाल क्या कहता है भैया, चौथा सवाल x बिलोंग टू r और 3x और 4। इसका मतलब मेरे साथ अंतराल में 3 भी इंक्लूड है, अंतराल में 4 भी इंक्लूड है, यानी कि दोनों की दोनों अंतराल में हमारे इंक्लूड है। तो क्या करेंगे भैया, कौन सा अंतराल, समृद्ध अंतराल, क्लोज्ड इंटरवल। अरे कौन सा इंटरवल आएगा, क्लोज्ड इंटरवल। तो ये मेरे साथी ये हमारा आ गया 3 4 क्लोज्ड इंटरवल। तो मेरे साथियों आज की सभा में इतना ही। अगर आज की सभा से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो मेरे साथियों कुछ भी, तो प्लीज इस सलाह को लाइक भी कर ले और शेयर भी कर ले और सब्सक्राइब भी कर ले। और अंत में हम आपसे कोई सवाल पूछना चाहें तो उसको पूछ ही लेते हैं। बताओ भाई, इधर देखो, फाई के उचित उपसमुच्चय बताइए, इस फाई के उचित उपसमुच्चय बताइए, बता देना कमेंट बॉक्स में बड़े ध्यान से। फाई के उचित उपसमुच्चय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।